और दोस्त कैसे हो यारों। ये है येलो, ये है ग्रीन, ये रेड और ये मेरा फेवरेट कलर ब्लू। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आप ब्लू कलर के रूप में देख रहे हो वो ठीक वैसा ही है जैसा मुझे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। हमने कम्युनिकेट करने और उन्हें रेफरेंस करने का एक तरीका देते हुए कलर्स को नेम्स दिए हैं, लेकिन रियलिटी में ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि आप जो देखते हैं वो वैसा ही है जैसा कोई और पर्सन देखता हो। एक प्रजाति के रूप में हमने जो भी छोटे कदम और बड़ी बड़ी छलांगें लगाई हैं उसके बावजूद भी देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू लर्न अबाउट अर्थ, यूनिवर्स, लाइफ and the human condition. There is still everything we don't know. स्पेस में जाना ह्यूमंस की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमें क्लियरली ये दिखाया है कि हाउ स्मॉल वी आर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। देयर आर एट लीस्ट 2500 अदर सोलर सिस्टम दैट हैव बीन डिस्कवर्ड, लेकिन ये नंबर टेंस ऑफ बिलियंस तक जा सकता है। वी कैन नॉट नो फॉर श्योर। और ये बस हमारी गैलेक्सी की बात है, द मिल्की वे गैलेक्सी। और द मिल्की वे इज़ जस्ट वन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट आर आउट देयर इन द यूनिवर्स। ये इतना इनक्रेडिबली मैसिव है कि आप और कुछ नहीं बट सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या हम इस बड़े से यूनिवर्स में अकेले हैं। एंड इफ़ वी आर नॉट, तो अभी तक हमारे पड़ोसी हमें हेलो वेलो कहने क्यों नहीं आए। हम इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं कि क्यों नहीं, बट एज ऑलवेज वी डोंट नो एंड वी कांट रियली प्रूव मोस्ट थिंग्स। नेचर के लिए सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आखिर एग्जैक्टली ये यूनिवर्स किससे बना है, और यूनिवर्स बनते समय ये सारा स्टफ़ कहाँ से आया। हम ये जानते हैं कि जितना भी मैटर है वो सब बहुत ही स्मॉल और इंडिविजिबल एटम्स से बना है, बट वाई डू एटम्स एग्जिस्ट एंड वेयर डू दे केम फ्रॉम। जब हम मरते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू दोज एटम्स बिकम एवरीथिंग एल्स। हमने एज अ स्पेसीज खुद के लिए बहुत अचीव किया है। एक चुटकी में हम खुद को थोड़ा पुश करने के लिए कुछ इन्वेंट कर देते हैं। लाइक जब वेदर हार्श था तब हमने क्लॉथ्स बनाए, हमने शेल्टर बनाया ताकि हम वाइल्ड लाइफ से बच के आराम कर सकें, हमने वेपन्स बनाए ताकि हम हंट कर सकें अपनी फूड की नीड्स को मिटाने के लिए, हमने मनी का कॉन्सेप्ट बनाया ताकि हम इजीली कोई भी चीज़ बेच या बाय कर सकें। बट व्हाट अबाउट फायर? क्या फायर डिस्कवरी थी या इन्वेंशन? और म्यूज़िक? साइंटिस्ट कहते हैं कि म्यूज़िक ह्यूमंस की रिलेटिवली रीसेंट इन्वेंशन है। ऐसा माना जाता है कि म्यूज़िक ने हमारे एंसेस्टर्स को एक बड़े कम्युनिटी को एक साथ लाने में बहुत मदद किया है। लेकिन क्या सच में ह्यूमंस ने म्यूज़िक को इन्वेंट किया था, या हमें अभी पता चला है कि सर्टन साउंड्स साउंड नाइस विथ अदर साउंड्स। चिड़िया गाती है, वेल्स गाती है, इवन ट्री फ्रॉक्स भी कभी कभी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस ने म्यूज़िक को इन्वेंट किया है? अगर हाँ, तो म्यूज़िक की ट्रू डेफिनेशन क्या है? आई गेस हम ये कभी नहीं पता लगा पाएंगे। इस धरती का 71% सरफेस वाटर से कवर्ड है। ह्यूमन 60% वाटर से बने हैं, पोटैटोज 80%, वाटरमेलन 93% और क्यूकम्बर्स 95%। इस बात से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है कि धरती पे लाइफ के लिए वाटर बहुत इसेंशियल है। लेकिन हम इस वाटर के बारे में कुछ खास जानते नहीं, उन ओशंस के बारे में नहीं जानते जिनसे हम आए हैं। इनफैक्ट हमने अर्थ के ओशन का सिर्फ 5 से 10% ही एक्सप्लोर किया है, और बाकी का कौन जानता है कि नीचे क्या है। ये और भी डरावना लगेगा जब आप ये जानेंगे कि ब्लॉफ फिश और बैरल्ड आई फिश इस छोटे से परसेंटेज में ही है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर किया है। और जितना डीप हम जाएंगे हमें उतने ही क्रेजी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि इस ओशन के बॉटम में क्या होगा, वेल फॉर द मोस्ट पार्ट वी जस्ट डोंट नो। हम एनिमल्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, लाइक
dogs are sweet and loving, cat can have an attitude, और lion is apparently the king of the jungle even if वो सवाना में ही क्यों ना हो. Not everything makes sense, right? And हमें उतना नहीं पता कि जितना हम सोचते हैं कि हमें पता है. अब while watching the video of this person yawning, we also probably just yawned. So important बात यह है कि why is yawning contagious? जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं तब हम रोते हैं. But why? लंबे समय से ये माना जाता था कि हंसी एक सोशल टूल है जो एक दूसरे को ये जताता था कि करंटली जो हो रहा है हम उसे एंजॉय कर रहे हैं. जैसे कि ये एवोल्यूशनरी टूल है जिसे सोसाइटीज़ के बीच में कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है. बट इफ़ दैट वाज द केस देन लाफ्टर यानी हंसी हम ह्यूमंस को ही आनी चाहिए, राइट? बट इट्स नॉट. कई सोशल एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स and even rats laugh. So why do we laugh? And also why do we cry? You know, रोने से हमारी बॉडी हील होती है. कैसे? Well, रोने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फुल्ली फंक्शनल स्टेट में वापस लाने में मदद करता है. इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर बॉडी. बट हम रोने को सैड थिंग से क्यों जोड़ते हैं? वेल, वी डोंट नो. हम अक्सर कुछ बुरा होने के बाद रोते हैं, पर जब वो हो रहा होता है तब नहीं. क्या ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सोलली पेनफुल चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए पूरी तरीके से हमारे ब्रेन के लिए इवॉल्व हुई है? वेल, देन अगेन वी क्राई फॉर हैप्पी रीजंस एज वेल. सो फिर से वही आंसर, वी डोंट नो व्हाई वी क्राई. मास वाली हर चीज़ के लिए टाइम परसिस्टेंट है. टाइम नेवर स्टॉप्स. हम सब ये जानते हैं कि yesterday is in the past, today is the present and tomorrow is the future. But what exactly is time and where does it come from? Even more confusing is, did humans discover or invent time? So it is very possible कि इस समय हम दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो ज़्यादातर गलत हो. ऑनेस्टली शायद गलत है. एंड दैट्स ओके. हम बस इतना कर सकते हैं कि सवाल पूछते रहें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते रहें. इसके हर रहस्य को एक एक करके उजागर करने की कोशिश करें. होपफुली इन द एंड हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकालें, जो है व्हाट डज एग्जिस्टेंस truly mean. So that is it for today guys. Hope you enjoyed this video. अगर वीडियो पसंद आया तो you know how to subscribe, like, share, whatever. So मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए. या बाय.